बहुत समय पहले की बात है। नीले पहाड़ों, मीठे झरनों और चांदी जैसे बादलों से घिरे एक सुंदर राज्य में एक राजकुमारी का जन्म हुआ। उसका नाम था एलिना। लेकिन एलिना बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। वह हंसती थी, दौड़ती थी, फूलों को सूंघती थी, लेकिन जब कोई उसे पुकारता, वह जवाब नहीं देती। राजा और रानी ने वेद बुलवाए, तांत्रिक बुलवाए, जादूगर बुलवाए। यह बच्ची सुन नहीं सकती, वेद ने कहा। राजा रुद्र सिंह ने जब ये सुना, उनका चेहरा उतर गया। मेरी बेटी सुन नहीं सकती। रानी का दिल कांप गया। उन्होंने एलिना को गले लगाया। तेरे कान नहीं सुनते तो क्या, दिल तो है ना? लेकिन जैसे जैसे एलिना बड़ी होती गई, महल में कानाफूसी बढ़ती गई। एक बहेरी राजकुमारी, कान से कमजोर, दिल से कैसे मजबूत होगी? कोई नहीं जानता था। एलिना अपनी आंखों से सब सुन रही थी। वो चेहरों के भाव पढ़ती, हवाओं की चाल समझती, पक्षियों की उड़ान से मौसम भांप लेती। वो चुप रहती, पर उसकी खामोशी में गहराई थी। राजा परेशान थे। अगर एलिना रानी बनेगी तो कैसे राज करेगी? रानी बोलीं, वो अपने दिल से सुनेगी। पर दरबारियों को यकीन नहीं हुआ। राजा ने घोषणा कर दी, जो भी एलिना को सुनना सिखा देगा, उससे उसका विवाह होगा। राज्य भर से लोग आए। कोई बीन लेकर आया, कोई ढोल, कोई घंटी, कोई चिल्लाया, कोई हंसाया, पर एलिना बस शांत रही। राजकुमारी एक दिन महल से बाहर निकल पड़ी, अकेली, बिना पहरेदार, बिना चहल पहल। वो जंगल में पहुंची, जहां पत्ते बातें करते थे। वहीं उसे मिला रूवन, एक साधारण लड़का, फटे पुराने कपड़ों में, जो पेड़ों से बातें करता था। वो एलिना से नहीं बोला। उसने बस एक सूखा पत्ता उठाया और अपनी उंगली से लिखा, जो दिल से सुने उसे आवाज की जरूरत नहीं। एलिना की आंखें भर आईं। रूवन उसे पक्षियों की भाषा सिखाता। वो चुपचाप पत्थरों पर चित्र बनाते। रूवन ने उसे सिखाया कि तितली का नाच, बिल्ली की पूंछ, बादलों का आकार, सब कुछ एक भाषा है। एलिना पहली बार समझी नहीं गई, बल्कि अपनाई गई। महल लौटते हुए एलिना ने पहली बार हंसते हुए लिखा, तुम मेरे पहले दोस्त हो। उसी समय राज्य में एक अजीब आपदा आई। नदियां सूखने लगीं, खेत उजड़ने लगे, पशु डर के मारे भागने लगे। कोई नहीं समझ पा रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है। राजा ने ज्योतिष बुलाए, सेना तैनात की, पर बात न बनी। तभी एक रात महल में आई एक रहस्यमयी जादूगरनी। उसने कहा, राज्य का संकट तब दूर होगा जब उसे एक ऐसा राजा या रानी मिलेगा जो लोगों को सिर्फ शब्दों से नहीं, दिल से सुने। राजा डर गए, दरबारी उलझ गए। तो क्या अब एलिना ही रानी बनेगी? वे फुसफुसाए। राजकुमारी एलिना दरबार में आई। उसने ना भाषण दिया, ना कोई बड़ी बात कही। बस लोगों की आंखों में देखा। एक किसान की आंखों में चिंता थी। उसकी फसल मुरझा रही थी। एक बच्चे की आंखों में दर्द था। उसकी गाय खो गई थी। एक सैनिक की आंखें थकी थीं। उसने कई रातें पहरे में काट दी थीं। एलिना ने धीरे से झुककर एक कागज पर लिखा, मुझे सब सुनाई दे रहा है, क्योंकि मैं देख रही हूं। जैसे ही एलिना को रानी घोषित किया गया, चमत्कार होने लगे। नदी बहने लगी, पक्षी लौट आए, पेड़ फिर हरे हो गए। लोगों को एहसास हुआ, वो जो सुन नहीं सकती थी, वही सबसे अच्छा सुनती थी। रूवन महल आया। राजा ने पूछा, क्या तुम एलिना से विवाह करोगे? रूवन ने मुस्कुराकर कहा, वो मेरी रानी है, लेकिन मैं उसका राजा बनने नहीं, उसका साया बनने आया हूं। कोई शादी नहीं हुई, पर एलिना और रूवन साथ रहते। एक दूसरे को बिना बोले सब कह जाते। बच्चे राजमहल के पास इकट्ठा होते। एलिना बैठती, सबकी बातें सुनती, बिना शब्दों के। एक बच्चा बोला, रानी मां, आप सुनती कैसे हैं? एलिना मुस्कुराकर अपने दिल पर हाथ रखती और लिखती, दिल कभी बहरा नहीं होता। सीख सुनना सिर्फ कानों से नहीं होता। जब कोई दिल से सुन ले तो उसकी खामोशी भी दुनिया को बदल सकती है।